नमस्कार, बिंदास क्रिकेट देख रहे हैं आप। मैं हूं शशांक सिंह और कल के मुकाबले का जिक्र करें, वाकई एक शानदार मुकाबला और एक बड़ी जीत दर्ज की बेंगलुरु ने और अब दिल्ली और मुंबई के बराबर अंकों के लिहाज से पहुंच गया और अपनी रन रेट को भी काफी सुधार लिया है बेंगलोर की टीम ने। कोलकाता मैच में नजर नहीं आया, 82 रनों से हराया और अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। विराट कोहली की टीम अब पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर है। रन रेट के लिहाज से, अंकों के लिहाज से वो बराबर पहुंच गई है। एरन फिंच और देवदत्त पडिक्कल ने तेज शुरुआत की। छठे ओवर में आंद्रे रसेल की गेंद फिंच के हेलमेट पर लगी और अगली गेंद पर वो फंसते नजर आए। पडिक्कल ने 23 गेंदों पर 32 रन बनाए, लेकिन फिंच का कैच छूटना महंगा पड़ा। फिंच ने 37 गेंदों पर 57 रन बनाए। फिर डिविलियर्स और कप्तान कोहली की जोड़ी शारजाह में वक्त से पहले दिवाली मनाती नजर आई। आखिरी 5 ओवर में डिविलियर्स और कोहली ने 83 रन जोड़े। डिविलियर्स ने 23 गेंदों पर अर्धशतक के साथ नाबाद 73 और कोहली ने नाबाद 33 रन बनाए। बेंगलुरु ने 2 विकेट पर 194 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। कोलकाता की पारी में सेन नवदीप सैनी ने लगाई। फॉर्म में खेल रहे शुभमन गिल रन आउट हुए, 25 में 34 बनाए। कोलकाता टीम वाशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल की उंगलियों पर नाचती नजर आई। क्रिस मॉरिस की गेंद पर रसेल को जीवनदान मिला, लेकिन पडिक्कल जूझते रहे। इस शुरू की गेंद पर रसेल का कैच मोहम्मद सिराज ने लपका और बेंगलुरु की जीत तय नजर आई। विराट के गेंदबाजों ने कोलकाता को 112 पर रोक दिया और बेंगलुरु ने 82 रनों से जीत हासिल कर ली। जल्दी जल्दी स्कोर कार्ड और मैच के हीरोज पर नजर डाल लेते हैं। पहले स्कोर कार्ड, कोलकाता और बेंगलोर के मैच का 73 रनों की पारी एबी डिविलियर्स की 33 गेंदों पर और यही मैच का सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। 194 रन बोर्ड पर लगाए शुभमन गिल, 34 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज कोलकाता का नजर नहीं आया कि वो इस टारगेट का पीछा कर सकता है। मैन ऑफ द मैच कोई शक नहीं इसमें, एबी डिविलियर्स 33 गेंदों पर 73 रन, 5 चौके 6 छक्के, 221 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, जहां बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। और लाजवाब गेंदबाज कौन साबित हुआ है? क्रिस मॉरिस का अगर हम जिक्र करें तो उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने शुरुआत में बेहतरीन गेंदबाजी की, 20 रन देकर 2 विकेट लिए। और पॉइंट्स टेबल पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल अब काफी रोचक हो गई है। मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर, इन तीनों के देखिए अंक सेम है, भले ही नंबर 1, 2, 3 वो नेट रन रेट पे डिसाइड हो रहा है, लेकिन अब ये जो आज का मुकाबला होगा चेन्नई और हैदराबाद का, वो काफी दिलचस्प होगा। क्या वाकई चेन्नई में इस टूर्नामेंट में बना रह सकता है? ये आज के मैच पर निर्भर करेगा। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जी राजरमन सर और साथ ही अशोक मल्होत्रा, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर, जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। शुरुआत करते हैं अशोक जी आपके साथ, क्योंकि कल जो दिखाई दिया, मैं तो खैर बहुत बड़ा फैन हूं और शायद दुनिया में कोई ऐसा क्रिकेटर या क्रिकेट देखने वाला कम होगा जो इस खिलाड़ी का फैन नहीं है, लेकिन आप अंतर देखिए, जिस पिच पर दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते हैं अभी प्रेजेंट एरा में विराट कोहली, वो स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पर एक गेंद मुझे याद आती है जो नागरकोटी ने डाली और उसमें अपना शेप खो दिया उन्होंने, हिट नहीं लगा पाए, मिस कर गए, और उसके बाद अगली 2 गेंदें स्टेडियम के बाहर। देखिए, एबी डिविलियर्स इसलिए उनको 360 डिग्री कहा जाता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एबी डिविलियर्स के सामने विराट कोहली बिल्कुल फीके दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्होंने अपना आपा नहीं खोया, लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और कोशिश करते रहे कि एबी डिविलियर्स को स्ट्राइक देते रहे, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी कर रहे थे जो सुपरमैन ही कर सकता। ऐसी बल्लेबाजी असाधारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंड्रे रसेल जैसा बल्लेबाज भी लगातार स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एबी डिविलियर्स, मैं नहीं जानता हूं कि क्यों उन्होंने रिटायरमेंट ली है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय
में सब लोग उनको अभी भी देखना चाहते हैं। साउथ अफ्रीकन टीम को उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भैया आप वापस आ जाइए, आपके आने से हमारी टीम में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, नई जान आ जाएगी। तो वो इतने बेहतर खिलाड़ी हैं। अशोक जी का संपर्क लगता है टेक्निकल कुछ दिक्कत है, लेकिन हम राजा सर के पास चलते हैं। अशोक जी अपनी बात पूरे करें। अशोक जी जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 10 ओवर के बाद विराट कोहली का बल्ला उस तरह नहीं चलता जिस पर शुरू में चलता, लेकिन एबी डिविलियर्स आखिरी 10 ओवर वो इतना बेहतर खेलते हैं, ऐसा लगता है कि वो आखिरी 10 ओवर के लिए ही बने स्थिति के अनुसार। हालांकि एबी डिविलियर्स जब शुरू में आते हैं तब शायद इतने कॉन्फिडेंट नहीं लगते जितने आखिरी 10 ओवर में आते हैं, जब पहली बॉल से हिट मारने की कोशिश करते हैं। ये अंतर है विराट और एबी डिविलियर्स। राजा सर इस टूर्नामेंट का जिक्र करें, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं, हम जैसे तो सभी फैंस जो हैं उनके वो यही चाहते हैं कि वो वापस आ जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, लेकिन आप देखिए इस टूर्नामेंट में भी 3 अर्धशतक लगा चुके हैं, 57 की औसत है और स्ट्राइक रेट देखिए 185 का है अब तक। और कल जो अंतर था, मैं अंतर इसलिए कह रहा हूं, 221 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। विराट कोहली 28 गेंदों पर 33 रन बना सके हैं। और उसके अलावा बड़े बड़े हिटर्स देखिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे वो आंद्रे रसेल हो और ऑइन मॉर्गन हो, और स्पिन के खिलाफ। और एक शुरुआत के 3-4 ओवर्स में जब रन आ गए पैट कमिंस पे, तो उन्होंने भी समझ लिया थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ रख के थोड़ा स्लोअर डिलीवरी डालिए, मुश्किल होगा इस पिच पे खेलना। और उसके बाद काफी मुश्किल हुआ भी बल्लेबाजों को, लेकिन एबी डिविलियर्स वो अंतर अलग है, वो पारी देखने में मजा अलग है। राजा सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक यही सवाल अशोक जी आपसे है एक बार फिर से कि क्या अंतर है, इतना बड़ा अंतर दोनों। अगर हम एक बार फिर से राजा सर का रुख कर लेते हैं। राजा सर अपना जवाब पूरा करें। माफी चाहता हूं मैं, मुझे लगा कि हमसे बड़े फैन कल केकेआर के गेंदबाज थे, उन्होंने इतना ऊपर खिलाया कि एबी डिविलियर्स विकेट के पीछे नहीं शॉट खेले, वी में खेल रहे थे शॉट। मुझे लगा वो चाह रहे थे कि एबी डिविलियर्स का बैटिंग देखे। बहुत ही साधारण गेंदबाजी की एबी डिविलियर्स को, ऐसे पिच में जहां पे शॉर्ट ऑफ लेंथ रखना बल्लेबाज को दिक्कत दे रही थी, वहां पे उन्होंने ऊपर खिला के बहुत बड़ी गलती की। लेकिन केकेआर की बहुत बड़ी गलती ये थी कि सुनील नारायण को उन्होंने नहीं खिलाया। कल वो फर्क ला सकते थे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं केकेआर टीम थोड़ा सा झिझक गई सस्पेक्ट एक्शन का जो कॉल हुआ उसके बाद। अब मुझे लगता है कि सुनील नारायण को कल खेलना चाहिए था, और कहीं ना कहीं यहीं पे कंसीड कर गए केकेआर की टीम डिफीट आरसीबी। बिल्कुल, और यहीं पर से अंतर आना शुरू हुआ। लेकिन जो पहले टीम बल्लेबाजी करती है वो कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में अगर बोर्ड पर स्कोर लगा दिया, और 193 उस पिच पर काफी बड़ा स्कोर साबित हुआ। आज के मैच का जिक्र कर लेते हैं। टी20 लीग के 29वें मैच में आज दुबई में हैदराबाद की टक्कर चेन्नई से होगी। ये दोनों टीमें निचले पायदान पर फिलहाल यानी कि बॉटम 4 में हैं और स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन दोनों ही टीमों को देखें, 7 में से 3 मैच हैदराबाद ने, 7 में से 2 मैच धोनी की टीम ने जीते हैं। और ऐसे में फोकस इस मैच में किन किन खिलाड़ियों पर रहेगा, दोनों टीमों की ताकत क्या है, उस पर नजर डाल लेते हैं। अगर चेन्नई की टीम की बात करें, एक बार फिर से निर्भर होंगे वो टॉप ऑर्डर पर, यानी शेन वॉटसन और फैफ डुप्लेसी की जोड़ी पर, और महेंद्र सिंह धोनी क्या आज वो करिश्मा कर पाएंगे, ये देखना होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें गेंदबाजी में, तो क्या बदलाव करने होंगे आज, ये देखना होगा। दीपक चहर शार्दुल ठाकुर की जोड़ी तो है, लेकिन क्या सैम करन की जगह कोई और खिलाड़ी, ड्वेन ब्रावो की जगह कोई और खिलाड़ी, क्या ये बदलाव पर सोचना होगा, ये भी एक अहम बात है। इसके अलावा अगर हम हैदराबाद की ताकत की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, इस तरीके के खिलाड़ियों पर फोकस रहने वाला है। मनीष पांडे बहुत अच्छी पारियां उन्होंने भी खेली। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। अशोक जी, चेन्नई के पास क्या आज, और मैं एक जिक्र मुझे याद आ रहा है 2010 का, तब भी कुछ ऐसा ही सिनारियो था। 7 में से 2 ही मैच जीते थे, लेकिन उसके बाद फिर टूर्नामेंट जीत गई थी ये टीम। लेकिन 10 में और 20 में अंतर 10 साल का है। क्या वो अंतर पाट पाएगी ये टीम, और क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए 10 साल का अंतर उनके शारीरिक भाषा पे दिखाई दे रहा है। उनके
देखिए 10 साल का अंतर बहुत बड़ा होता है। अभी भी वही खिलाड़ी खेल रहे हैं जो 10 साल पहले खेल रहे थे। लेकिन जो अंतर दिखाई देता है, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इमरान ताहिर को खिलाना चाहिए। विकेट थोड़ा धीमा होता चला जा रहा है। आप करन और ब्रावो को दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते, क्योंकि आपको एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो मध्य में आके आपको विकेट लेके दे, जिनके 4 ओवर लगभग गारंटीड हो। ऐसा गेंदबाज आपको जरूरत है। और हालांकि बल्लेबाजी वॉटसन, डुप्लेसी बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। जगदीशन ने ठीक बल्लेबाजी की, राइडो ने थोड़ी धीमी जरूर की, लेकिन अभी भी उनसे अपेक्षाएं हैं। और फिर कप्तान धोनी अपनी लय में आते दिखाई दे रहे हैं, कम से कम कोशिश कर रहे हैं अपनी लय में आने की। तो ऐसा लगता है कि सही, और फिर जडेजा हैं, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इमरान ताहिर का खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी समय से आपने उनको बिठा के रखा है और आप बार बार लगातार हारते चले जा रहे हैं। और तेज गेंदबाजों को आखिरी 4-5 ओवर में बहुत पिटाई होती है और उनके लिए रन बचाना आसान नहीं होता उन पिचेस पर जहां विकेट बहुत धीमा हो गया। बिल्कुल राजा सर, क्या लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो 3 ऑलराउंडर्स इस तरीके से होते हैं, सैम करन, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा। क्या वहां पर मिचेल सेंटनर, जो कि एक स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे लेफ्ट आर्मर, या फिर इमरान ताहिर जैसे गेंदबाज की जरूरत है? क्या गेंदबाजी में बदलाव करने की जरूरत है? बल्लेबाजी मैं जानता हूं चेन्नई की कमजोर दिखाई दी है। बल्लेबाजी में सोच में बदलाव लाना होगा। जो पहले 10 ओवर में वो रन नहीं बनाते, उसको चेंज करना होगा। थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट लाए ऊपर टॉप ऑर्डर में। शेन वॉटसन और फाफ डु प्लेसी, इन पे निर्भर करता है बल्लेबाजी। पहले 10 ओवर में जब चेन्नई सुपर किंग्स रन बना लेता है तो गेंदबाजी के जो कमियां हैं वो कवर हो जाती हैं। और जैसे अशोक जी कह रहे हैं, इमरान ताहिर को जरूर खिलाना चाहिए। ड्वेन ब्रावो को शायद बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी को आप यूज नहीं कर रहे। और गेंदबाजी में इमरान ताहिर आपको विकेट लेके देंगे और दबाव बनाएंगे ऑपोजिशन पे। तो मुझे लगता है कि एक चेंज गेंदबाजी में हो और बल्लेबाजी में सोच में बदलाव लेकर आए चेन्नई सुपर किंग, तब जाके कुछ फर्क पड़े। जल्दी जल्दी एक शब्द में कौन सी टीम जीतने जा रही है राजा सर? बताए। दुविधा में डाला है। तमिल बोलता हूं लेकिन हैदराबादी हूं, लेकिन मैं हैदराबाद के साथ जाऊंगा। हालांकि पिछले मैच में हैदराबाद ने खराब प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि उभर कर वापस आए हैदराबाद। अशोक जी? मैं शायद राजा के विपरीत जाऊंगा चेन्नई सुपर किंग्स से, इसलिए क्योंकि हैदराबाद की जो गेंदबाजी है वो भारतीय खिलाड़ी पर निर्भर करती है जी। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो जब लाठी तेज चलती है तब उनको अपने आप को बचाना नहीं आता, जो पिछले मैच में जी। अशोक जी, मेरे को ऐसा लगता है कि गेंदबाजी कमजोर है। मैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। बिल्कुल, समय कम है और मैं अगर पहले बल्लेबाजी करती है चेन्नई की टीम तो आज चेन्नई की टीम मैच जीतने जा रही है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। कल इस पर चर्चा करेंगे। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। इस टूर्नामेंट में फिलहाल बेस्ट इकोनॉमी रेट किस गेंदबाज का है जिसने 2 मैच कम से कम खेले हों? जवाब ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट इकोनॉमी किस गेंदबाज की है जिसने 2 मैच खेले हो कम से कम? क्रिस मॉरिस अभी 2 ही मैच पहले आए हैं, 5 विकेट चटका चुके हैं और 4.5 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं। अब एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं कल के मुकाबले के स्कोर कार्ड पर और कौन रहा मैच का हीरो। कल पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु ने बोर्ड पर 194 रन लगा दिए 2 विकेट के नुकसान पर। 33 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी एबी डिविलियर्स ने खेली और कोलकाता मैच में कहीं नजर नहीं आया। 112 पर 9 20 ओवरों में 2 विकेट क्रिस मॉरिस और वॉशिंगटन सुंदर के नाम। मैन ऑफ द मैच कोई इसमें दो राय नहीं, एबी डिविलियर्स 33 गेंदों पर 73 रन, 5 चौके 6 छक्के, 221 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। लेकिन लाजवाब गेंदबाज कौन रहा? शुरुआत में पावर प्ले में आकर और उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया कोलकाता के, वॉशिंगटन सुंदर 4 ओवर में 20 रन 2 विकेट उन्होंने झटके। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले की। आज 7:30 बजे जो मुकाबला खेला जाएगा वो दुबई में खेला जाएगा, हैदराबाद और चेन्नई के बीच। ये दोनों ही टीमें अभी बॉटम 4 में है। हैदराबाद 3 मैच जीत चुकी है 7 में से और धोनी की टीम महज 2 मैच 7 मैचों में से। तो ताकत क्या रहने वाली है इन दोनों टीमों की,
शेन वॉटसन और फैफ डु प्लेसी पे एक बार फिर से निर्भर करेगी बल्लेबाजी में चेन्नई की टीम, लेकिन गेंदबाजी में क्या कुछ आज बदलाव होंगे, क्या इमरान ताहिर को मौका मिलेगा, ये देखना होगा, वरना शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर पर निर्भर करेंगे गेंदबाजी में। हैदराबाद टॉप हैवी टीम है, बल्लेबाजी में डेविड वार्नर, जॉनी बेस्टो, केन विलियमसन और मनीष पांडे इन पर निर्भर करेगी, और राशिद खान गेंदबाजी में उन पर निर्भर करेगी ये टीम। एक नजर डाल लेते हैं किस तरीके से आईपीएल में अलग अलग खबरें क्या क्या रही हैं। आईपीएल का एक रैप दिखाते हैं आपको अलग अलग खबरों का। राजस्थान ने हैदराबाद को हराकर टूर्नामेंट में तीसरी जीत दर्ज की और उनके ड्रेसिंग रूम में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। राजस्थान के ड्रेसिंग रूम में इस बार कप्तान स्टीवन स्मिथ और टीम मैनेजमेंट ने मैन ऑफ द मैच राहुल तेवतिया की भी तारीफ की, लेकिन जीत की पगड़ी मिली रियान पराग को। वो वैसे ही झूमे जैसे फील्ड पर विनिंग शॉट लगाने के बाद झूमे। इससे पहले रियान ने राहुल तेवतिया को बिहू पर थिरकना भी सिखाया। T20 के दौर में अब विज्ञापन कंपनियां अलग अलग टीमों के एंथम या टीम के थीम सॉन्ग का इस्तेमाल करने लगी हैं। एक कंपनी ने कोलकाता टीम के कप्तान दिनेश कार्तिक सहित दूसरे खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए कोरबो लोडबो जीतबो की तरह वॉशबो लोडबो जीतबो का इस्तेमाल किया है। वैसे ये थीम सॉन्ग कैची जरूर लग रहा है। कोलकाता की टीम ने पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान कार्लटन चैपमैन के निधन पर सोशल मीडिया के जरिए अपनी श्रद्धांजलि भेजी है। कार्लटन चैपमैन का सिर्फ 49 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 1995 से 2001 तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे और टीम की कप्तानी भी की। चैपमैन एक कामयाब खिलाड़ी और कप्तान थे। वो ईस्ट बंगाल और जेसी टेमिस जैसी क्लबों का हिस्सा भी रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देखना ना भूले बिंदास क्रिकेट शाम 7 बजे, सुबह 8:30 बजे। मुझे दीजिए इजाजत।